हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह मार्स आकार में पृथ्वी से लगभग आधा, लेकिन इसका एक दिन यानी एक सौर लगभग पृथ्वी के दिन जितना ही लंबा होता है, 24 घंटे और 37 मिनट। यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 38% है, लेकिन इसकी सतह चट्टानी है और उस पर आसानी से उतरा जा सकता है। आज मार्स सिर्फ एक स्पेस मिशन का लक्ष्य नहीं रह गया है, बल्कि भविष्य में मानव बस्तियों के लिए सबसे संभावित जगह माना जा रहा है। तो क्या इंसान वास्तव में मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है? और अगर हाँ, तो क्यों? इस समय पृथ्वी पर जनसंख्या 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय विनाश जैसी समस्याएं हर साल तेज होती जा रही हैं। अगर अगले 100 वर्षों तक यही रफ्तार रही तो पृथ्वी पर रहने लायक संसाधन शायद कम पड़ जाएंगे। इसी कारण वैज्ञानिक और भविष्यवक्ता यह मानने लगे हैं कि हमें एक वैकल्पिक ग्रह की तलाश करनी चाहिए जहां जीवन को बनाए रखा जा सके, और इस तलाश का सबसे मजबूत उम्मीदवार है मार्स। मार्स का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कभी पानी के निशान पाए जा चुके हैं। क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस और चीन का झुरोंग जैसे रोवर्स मार्स की सतह पर लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ की जमीन, तापमान और चट्टानों का विश्लेषण किया जा रहा है। नासा के प्रयोगों ने यह साबित किया है कि मार्स की मिट्टी में कुछ विशेष फसलों को उगाने की संभावना मौजूद है यदि वातावरण को कंट्रोल किया जाए। स्पेसएक्स का लक्ष्य भी यही है, मार्स पर एक स्थायी मानव कॉलोनी बसाना। इसके लिए स्टारशिप रॉकेट को डिजाइन किया गया है, जो बार बार उपयोग होने वाला, भारी पेलोड ले जाने वाला और मार्स पर उतरने के काबिल है। मार्स पर रहना संभव है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वहाँ सांस लेने योग्य ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए एक कृत्रिम वातावरण बनाना जरूरी होगा। वहाँ रेडिएशन का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए लोगों को सुरक्षित शेल्टर्स में रहना होगा, और तापमान इतना कम होता है कि विशेष थर्मल सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। बंद सिस्टम वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, मार्स पर खेती करने की तकनीकें और सौर ऊर्जा पर आधारित ढांचे, इन सब पर काम चल रहा है और कई प्रयोग सफल भी हुए हैं। नासा का लक्ष्य है कि 2030 के बाद पहला मानव मार्स मिशन भेजा जाए। स्पेसएक्स का नजरिया इससे भी तेज है। एलोन मस्क के अनुसार पहली मार्स कार्गो फ्लाइट 2027 तक संभव हो सकती है। आने वाले 20 वर्षों में मार्स पर मानव उपस्थिति के शुरुआती कदम लेना अब एक वास्तविकता मानी जा रही है, बशर्ते राजनीतिक समर्थन और तकनीकी तैयारी सही दिशा में चलते रहें। मार्स पर रहना पृथ्वी का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका विस्तार है। इसे बैकअप प्लैनेट कहना ज्यादा उचित होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और ऑथेंटिक और साइंस बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें।